हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे तीन एग्जाम्शंस। तीन एग्जाम्शंस में सबसे पहले हमारी रहेगी चैरिटेबल एग्जाम्शन रहेगी, फिर हेल्थ केयर सेक्टर की एग्जाम्शन रहेगी, फिर एजुकेशन सेक्टर की रहेगी। तो आज हम इन तीनों एग्जाम्शन के आईसीआई के इलस्ट्रेशंस कवर करेंगे। तो इसका पहला है 11th एग्जाम्पल। सर्वेसा ट्रस्ट, a charitable trust registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961, has organized a skill development program for the old age people over the age of 65 years residing in Bangalore and urban area. Services provided by Sarvesa Trust do not fall within the purview of charitable activities. The activities relating, अब इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या आ गया है कि चैरिटेबल ट्रस्ट ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ओल्ड एज के लिए चला रहे हैं। 65 ईयर्स प्लस एज भी है, प्रोविजन था 65 प्लस ईयर्स एज प्लस डिसाइडिंग इन रूरल एरिया। अगर यहाँ पे रूरल एरिया होता तो ये एग्जाम्प्ट होता। तो इसीलिए यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखेंगे, अगर covered under the definition of charitable activity only one such persons are residing in rural area, तो ये एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। KMVN supplies numerous services namely medical facilities। ये है KMVM, KMVN कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड। तो इसकी जो सर्विसेज हैं वो एग्जाम्प्ट है। तो KMVM supplies numerous services namely medical facilities, catering services, security, accommodation services, etc. to the pilgrims undertaking Kailash Mansarovar pilgrimage. Such services provided by KMVN in respect of religious pilgrimage to Kailash Mansarovar are covered under entry 60 and 10 are exempt। तो KMVM की जितनी भी सप्लाईज हैं वो एग्जाम्प्ट हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, भव्या ज्योति फाउंडेशन, a charitable trust registered under section 12AA of Income Tax Act 1961, has organized a meditation camp for the old age people. GST would be exempt on the same as services provided by entity registered under 12AA of Income Tax Act 1961 by way of advancement of religion, spirituality, yoga are exempt। अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, योगा और रिलीजन के लिए सर्विसेज दे रही है तो वो भी एग्जाम्प्ट होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। मानवता संस्थान, अब इसके लिए देख ली, इसका इसका प्रोविजन है कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराती है तो वो भी 12AA के अंदर एग्जाम्प्ट है। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, आइए हम इसको करते हैं। मानवता संस्थान, a charitable trust registered under section 12AA of Income Tax Act 1961, has organized a basketball training camp for teenagers। GST would be exempt on the same as services provided by entity registered under section 12AA of Income Tax Act 1961 by way of training coaching in sports are exempt। अगर कोई भी एंटिटी है वो अगर 12AA में रजिस्टर्ड है, अगर वो कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर रही है, सर्विस दे रही है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करके, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। कंडक्ट ऑफ रिलीजियस, अगर जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगी। अब इसी में एक आता है कि कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, अगर कोई भी रिलीजियस सेरेमनी करी जा रही है तो उसकी भी जो सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट है। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, रामानंद जोशी, अ प्रीस्ट चार्जेस ₹12,000 फॉर कंडक्टिंग अ रिलीजियस सेरेमनी ऑन द बर्थडे ऑफ घनश्याम चंद। द अमाउंट चार्ज फॉर द कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर कोई भी रिलीजियस सेरेमनी करेगा तो उसकी भी जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट है। तो ये हमारा चैरिटेबल से रिलेटेड हो गया।
अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है 16, दुर्गा देवी ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12 AA of the Income Tax Act, owns and manages a temple and in their locality. It rents the commercial shop located in the precincts of the temple for rent of rupees 10,000 per month per shop. The consideration so received is liable to GST on such services are exempt only when the consideration is less than. अब इसी में था ना रिलीजियस, रिलीजियस में एक पॉइंट था कि अगर आप कोई भी शॉप रेंट पे दे रहे हैं, अगर रूम रेंट पे दे रहे हैं तो उसका रेंट होना चाहिए लेस देन 1,000 पर डे पर रूम होना चाहिए। अगर आप हॉल दे रहे हैं तो लेस देन 10,000 पर डे होना चाहिए। अगर आप शॉप दे रहे हैं तो पर मंथ लेस देन 10,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे शॉप है दे रहे हैं, पर जैसे ही 10,000 हो जाएगा या 10,000 से एक्सीड हो जाएगा तो उस पर GST आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा फाउंडेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C clause V of Income Tax Act owns and manages a Gurudwara. It rents the community hall located in the precincts of the Gurudwara for rent of rupees 9,000 per day for a marriage function. अब देखिए इसी में आ गया ना हॉल वाला पॉइंट, अगर हॉल दिया है तो 10,000 पर डे से लेस होना चाहिए। तो हॉल दिया है तो यहाँ पे 9,000 है तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। द कंसिडरेशन सो रिसीव्ड इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST एज द कंसिडरेशन इज लेस देन 10,000 पर डे। अब हम नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज पे। अब नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं तो उसको हम करेंगे। धर्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन MP, offers post graduate engineering program. All the engineering courses offered, including the distance learning post graduate engineering program offered by DIT, are recognized by law. तो अगर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तीन चीज़ें आती हैं, तो तीन चीज़ों में पहले क्या आता है, प्री स्कूल आता है और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी आता है। तो ये स्कूल के कैटेगरी के अंदर आता है। तो अगर और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ है जैसे कॉलेज वगैरह, तो वो दूसरा वो हो गया। तीसरा हो गया कि अगर वो अप्रूव्ड करे गए हैं वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स, तो वो अगर अप्रूव्ड करे गए हैं तो वो थर्ड वो हो गए। तो इन तीन में से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो कोई भी सर्विस दे रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है। तो इसमें ये एग्जाम्पशंस के अंडर आ जाएगा। Since since DIT imparts education by a part of a curriculum for obtaining a qualification recognized by Indian law, the same is an educational institution. Next देखते हैं। Little Ways Public School is a school located in Tamil Nadu. The school has two branches. One is preschool and another is higher secondary school affiliated to CBSE. अभी बताया आपको कि स्कूल में तीन कैटेगरी है, एक है स्कूल कॉलेज, तीसरा है पहला है स्कूल, दूसरा है रिकॉग्नाइज बाय लॉ जैसे कॉलेज हो गए, तीसरा हो गया वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। वोकेशनल एजुकेशन कोर्स जैसे कि मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफरिंग। अगर ये हैं तो इन तीनों, तो ये तीनों भी एग्जाम्प्ट है। तो प्री स्कूल हायर सेकेंडरी तो स्कूल कैटेगरी में आ गया। तो ये 10 लिटिल वेज पब्लिक स्कूल क्वालिफाइज एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इसके बाद देखते हैं कला दृष्टि ITI गोरखपुर इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज इन अदर देन डेजिग्नेटेड ट्रेड नोटिफाइड बाय अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। अब वोकेशनल कोर्सेज में आते हैं कि ये भी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं तो ये वही सर्विसेज दे सकते हैं जो नोटिफाइड हैं। ये अदर देन अगर नोटिफाइड दे रहे हैं तो इसमें GST आ जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। सिंस कोर्सेज ऑफर्ड बाय Kala Drishti ITI are not in designated trades notified under the Apprentices Act 1961. Education provided by it is not approved as vocational educational course as defined above. Resultantly, it doesn't qualify as an educational institution.
देखिए नेक्स्ट, सुपर माइंड्स अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन रायपुर प्रोवाइड्स कोचिंग फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस के एग्जाम की ये कोचिंग कराते हैं। सिंस सुपर माइंड बीइंग, ये देखिए ये ना ही तो प्री स्कूल में आएगा ना ही सीनियर सेकेंडरी में आएगा, ठीक है, पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी, कॉलेज की कैटेगरी में भी नहीं आएगा क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ। थर्ड, ये अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स में भी नहीं आएगा, तो इसलिए इस पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। इज नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ द एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। अब ये देखिए, अब इसमें आता है कि जो स्कूल्स को सर्विसेज मिलती है उस पे क्या है, देखिए उसके रिलेटेड एग्जांपल। लिटिल मिलेनियम, अ प्री स्कूल इन आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, हैज सब्सक्राइब्ड द ऑनलाइन जर्नल्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब ये देखिए स्कूल से रिलेटेड, देखिए अब स्कूल देखिए, तीन कैटेगरी की सर्विसेज हैं। जैसे कि स्कूल, अगर स्कूल टीसीएस की सर्विसेज ले रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। टीसीएस मतलब टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सी फॉर कैटरिंग एंड एस फॉर स्टाफ रिलेटेड सर्विसेज, एस फॉर सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज। अगर ये तीनों स्कूल को मिल रही हैं तो ही एग्जाम्प्ट है, ठीक है। और ये जो जर्नल्स हैं, पीरियोडिक जर्नल्स या ऑनलाइन जर्नल्स, ये सिर्फ कॉलेज, अगर ये कॉलेज ले रहा है तो ही एग्जाम्पशन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लेकिन अगर कोई भी एडमिशन की सर्विसेज है, एडमिशन रिलेटेड सर्विसेज, तो वो तीनों को एग्जाम्प्ट है, स्कूल कॉलेज हो या वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेज, ठीक है, इंस्टीट्यूट हो, तो तीनों को एग्जाम्प्ट है। अब इसमें देखिए ये प्री स्कूल है, स्कूल अगर टीसीएस की सर्विस लेगा तो ही एग्जाम्प्ट है। तो टीसीएस में ना ही तो ये ट्रांसपोर्टेशन है, ना ही ये सी फॉर कैटरिंग है, ना ही सर्विसेज बायो रिलेटेड टू स्टाफ है, तो ये एग्जाम्पशन में नहीं आएगा। Services of supply of online educational journals or periodic was provided inter alia to an institution providing services by way of pre-school education are not exempt, इसीलिए एग्जेम्पशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एसएम ट्रांसपोर्टर हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट एंड फैकल्टी फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू स्कूल एंड बैक टू पैथवेल्स स्कूल, अ हायर सेकेंडरी स्कूल। अब देखिए स्कूल में बताया था कि आपको स्कूल में टीसीएस की सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं, तो टीसीएस ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिल रही है तो इसीलिए एग्जाम्प्ट है, ये देखिए, हेंस दिस सर्विस इज एग्जाम्प्ट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, शिक्षा कॉलेज ऑफरिंग डिग्री कोर्सेज हैज टू कंडक्ट इट्स हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन नवंबर। अब थर्ड हमने बताया था कि अगर अगर शिक्षा कॉलेज सर्विसेज है, मतलब कि अगर उसकी सर्विसेज हैं आपके एडमिशन रिलेटेड सर्विसेज, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विसेज, तो उसमें जो भी सर्विसेज कोई भी ले, स्कूल कॉलेज वोकेशनल इंस्टीट्यूट, तीनों के केस में एग्जाम्प्ट है। तो इसमें देखिएगा, फॉर दिस पर्पज इट हैज पेड ऑनोरेरियम टू पेपर सेटर्स एंड एग्जामिनर्स फॉर देयर सर्विसेज, फर्दर इट अवेल्ड प्रिंटिंग सर्विसेज, इन्होंने प्रिंटिंग सर्विसेज भी ली फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटिंग टू एडमिशन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन आर एग्जाम। ये देखिए, अगर ये सर्विस एग्जाम से रिलेटेड सर्विस कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कोई भी ले, स्कूल कॉलेज या वोकेशनल इंस्टीट्यूट, तीनों ही एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल, ज्ञानी पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल हैज हायर्ड सुविधा सर्विसेज फॉर सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज इन द स्कूल। अब देखिए क्या बताया था, में स्कूल में पहले क्या बताया था, स्कूल अगर टीसीएस की सर्विसेज ले तो वो एग्जाम्प्ट हैं, तो वो सिर्फ स्कूल के लिए ही एग्जाम्प्ट है, तो टीसीएस में ये एस में आ जाएगा। एस मतलब स्टाफ से रिलेटेड सर्विसेज, सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन द premises of inter alia higher school secondary are exempt, therefore said services provided by suvidha services limited are exempt। आप देखिए फिर द स्कूल सब्सिक्वेंटली हायर्ड सुविधा सर्विसेज लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज एट स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन ऑडिटोरियम आउटसाइड द स्कूल कैंपस, सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब देखिए ये जितनी भी सर्विसेज है ये स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर ली गई तभी एग्जाम्प्ट है। अगर ये कहीं बाहर इन्होंने लिया है तो ऑडिटोरियम में कोई इन्होंने
कुछ किया है फंक्शन, तो उस उससे रिलेटेड सर्विसेज तब नहीं, तब एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। अब चलते हैं हेल्थ पे। ये देखिए, हेल्थ से रिलेटेड एग्जांपल, हेल्दी नर्सिंग होम स्पेशलाइजेशन इन अंडरटेकिंग प्लास्टिक सर्जरीज, वन सच सर्जरी इज कंडक्टेड। अब सर्जरी के लिए अगर किसी ने भी हेल्थ केयर की सर्विसेज दे रहा है बाय क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है, बाय क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स की। अगर वो सर्जरी की सर्विस दे रहा है, सर्जरी होनी चाहिए फॉर क्योर, ना कि वो ब्यूटी सर्जरी होनी चाहिए, ब्यूटी ट्रीटमेंट। अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी दे रहे हैं तो उस पर जीएसटी आ जाएगा, पर फॉर क्योर मतलब कोई भी डिसीज है उसके क्योर के लिए, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल है हेल्दी नर्सिंग होम स्पेशलाइजेशन इन अंडरटेकिंग प्लास्टिक सर्जरीज, वन सच सर्जरी इज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। ये एक इनबॉर्न डिसीज होती है। इन व्यू ऑफ अवर डेफिनेशन, प्लास्टिक सर्जरीज आर नॉट इंक्लूडेड इन हेल्थ केयर सर्विसेज। हाउएवर, plastic surgery conducted to repair a cleft lip will be included in healthcare services as it reconstructs anatomy or functions of body affected due to congenital defects। congenital मतलब होता है कि बाय बर्थ, तो उससे रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं, तो इस पे एग्जाम्शन मिल जाएगी, क्योंकि ये फिर ना ही ये ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं है, ये फिर एक नीड है। नेक्स्ट एग्जांपल, आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोवाइड्स पैलिएटिव care to patient facing serious and life threatening illness। Palliative care is given to improve the quality of life of patients who have serious or life threatening disease, but the goal of such care is not to cure the disease। On request